हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, बजाज ने हाल ही में पल्सर 150 की जो सीरीज है ना उसमें दो नई लॉन्च यहां पर कर दिया। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि अपडेट यहां पर कंपनी ने ला दिया है। प्रेजेंटिंग 2024 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क एंड इट्स ओन आप कह सकते हैं कि यहां पर सिबलिंग है 2024 बजाज पल्सर 150 स्टैंडर्ड मॉडल। अब देखिए दोस्तों, दोनों ही सेम इंजन के साथ आ गया, लुक भी आप लोगों को काफी सेम मिल रही है, लेकिन अगेन प्राइस में डिफरेंस है और कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को यहां पर डिफरेंस इन दोनों में देखने को मिलेगी, बहुत सारी सिमिलैरिटीज के साथ भी। तो एक कॉमन सा डाउट बनता है कि यहां पर ट्विन डिस्क मॉडल खरीदे या फिर स्टैंडर्ड मॉडल खरीदे। तो यही जो डाउट है दोस्तों आज मैं आपकी दूर करूंगा, बताऊंगा चीजें आप लोग यहां पर सिमिलर क्या मिल रही है, डिफरेंट क्या है, फीचर क्या है, माइलेज, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, सबके बारे में डेप्थ बात करेंगे दोस्तों, डेप्थ डिस्कशन करेंगे ताकि एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि यहां पर ट्विन डिस्क खरीदना है या फिर यहां पर ये 150 स्टैंडर्ड मॉडल खरीदनी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागुयाटी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी यहां पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर कंपैरिजन की शुरुआत करता हूं हर वीडियो की तरह। सबसे पहले जो की है ना वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। नॉर्मल की जो आप लोगों को यहाँ पर ट्विन डिस्क मॉडल में भी मिलेगा और यही सेम जो की है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है यहाँ पर भी मिलेगा। तो कह सकते हैं इसमें आपको चेंज समझ में नहीं आएगा। बाकी कलर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी बिल्कुल सेम मिलेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं ब्लैक और रेड कलर में आपको मिल रही है। बाकी जो ग्राफिक्स है वो मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं दोस्तों, अब देख सकते हैं दोनों में ही बिल्कुल सेम है। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ लीजिएगा कि दोनों में ही आप लोग को सेम दिखेगी। ठीक है, पल्सर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को सिल्वर कलर में लिखा हुआ मिल रहा है। देन यहाँ पर आप लोग को ये जो स्टिकरिंग वगैरह है रेड कलर में, ठीक है, 150 को जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है। यहाँ पर ये जो टैंक काउल है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। इंजन जो है इसको कंप्लीटली ब्लैक रखा गया। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड कलर की ये स्टिकरिंग वगैरह है यहाँ पर ये आप लोग को बिल्कुल देखने में मिलेगी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग रियर में आ रहे हैं तो कुछ 150 का जो स्टिकरिंग है, बाकी फॉन्ट जो है पहले भी आप लोग कुछ इसी तरीके से मिलता था। और एक बार देख लीजिए दोस्तों, मतलब जो स्टैंडर्ड मॉडल है यहाँ पर भी आप लोग को जो चीज़ें हैं, मतलब कलर के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेम ही आप लोग को मिल रहा है। पल्सर को सिल्वर में रखा गया और ये जो स्टिकरिंग वगैरह है, मतलब चाहे यहाँ पर ट्विन डिस्क को चाहे यहाँ पर ये स्टैंडर्ड मॉडल, दोनों में आप लोग को सेम मिलेगी। इनफैक्ट एक चीज़ आपको डिफरेंस दिखेगा, यहाँ पर आप लोग को हल्का सा ये जो मतलब कार्बन फाइबर की फिनिश है ये दिख रही है यहाँ पर, ये जो मिड सेक्शन इसमें। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग ट्विन डिस्क में आ रहे हैं ना तो ये चीज़ आप लोगों को कंप्लीटली कार्बन फाइबर फिनिश के साथ यहाँ पर देखने में मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि ये एक हल्का सा चेंज आप लोगों को कलर वेरिएंट में मिलेगी दोनों में। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर हेडलैम्प में देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी जो स्टिकरिंग है दोनों ही मॉडल में आप लोग को सेम ही दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ये तो बात हो गया कि भाई यहाँ पर कलर आप लोग को क्या देखने में मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं अगर आप लोग को बताऊँ कि डिफरेंस है तो वो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग को प्राइस में दिखेगी। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर ये स्टैंडर्ड मॉडल में आ रहे हैं, मैं आप लोग को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली कोलकाता की प्राइस बता देता हूँ दोस्तों। आपके शहर में स्टेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। यहाँ पर अगर आप लोग स्टैंडर्ड मॉडल देख रहे हैं कोलकाता में तो ये आप लोग को 1,36,366 रुपीज़ में मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग ये ट्विन डिस्क वाली मॉडल देख रहे हैं 1,40,874 रुपीज़ में मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि 4-4.5 हज़ार रुपये तक का जो डिफरेंस है दोस्तों ये आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में मिलेगा। अब यहाँ पर इसके अलावा आप लोग को चेंज और क्या क्या मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों फ्रंट व्यू से, एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर मिलाते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पर की ऑन कर रहे हैं तो देख लीजिए, वैसे आप लोग को यहाँ पर कोई फर्क नहीं दिखेगा, ना ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो ये स्टैंडर्ड मॉडल है यहाँ पर फर्क मिल रही है। अब दोनों में दोस्तों आप लोगों को सेम यहाँ पर जो हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप है वो मिलेगा। एक बार जिसकी जो इग्निशन है दोस्तों वो मैं ऑन करके बता दूं, आप देख सकते हैं पायलट हैलोजन लैंप आपको मिल रही है। यहाँ पर भी आप लोगों को जो बल्ब या फिर आप हैलोजन कह सकते हैं वही आप लोग को यहाँ पर हेडलैम्प भी मिल रहा है। यहीं पर आप लोग हाई बीम, लो बीम और या फिर पास लाइट का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। सेम दोस्तों आप देख सकते हैं हाई बीम, लो बीम, पास लाइट के लिए स्विच यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग स्टैंडर्ड मॉडल में आ रहा है तो यहाँ पर भी आप लोगों को सेम ही देखने में मिल रहा है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑपरेट करके भी बता दूं। एक बार ये देखिए, अभी ये लो बीम चल रही थी, अभी ये हाई बीम चलेगी। ठीक है, अगेन लो बीम और ये पास लाइट का स्विच कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। अब इसको बंद करते हैं दोस्तों, और दोनों ही मॉडल में आप लोग देख सकते हैं ये फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब की जो टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोगों को दोनों ही मॉडल में यहाँ पर देखने में मिलेगा। तो इसको दोस्तों अभी हम लोग करते हैं बंद। नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को डिफरेंस समझ में आएगा। उससे पहले मैं ये चीज़ आपको बता दूँ, मडगार्ड अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी कार्बन फाइबर की फिनिश, यहाँ पर भी कार्बन फाइबर की फिनिश, तो इसमें आप लोग को चेंज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन एक बात है दोस्तों, अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो ये आपको थोड़ी सी पतली दिखेगी जबकि आपको थोड़ा सा चौड़ा दिखेगा। लेकिन सस्पेंशन में डिफरेंस है, यहाँ पर आप लोग को 37 mm की टेलीस्कोपिक फोर्क मिल रही है, यहाँ पर आप लोग को 31 mm का मिल रहा है। तो ये तो एक जाहिर से डिफरेंस है ही। इसके बाद दोस्तों आपको जो डिफरेंस है वो यहाँ पर इसको जो
टायर्स है फ्रंट टायर उसमें दिखेगी, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर ये स्टैंडर्ड मॉडल में आता है तो 80 पे 100 सेक्शन की टायर आपको दिखेगी विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में 17 इंचेस की है और देखने में भी सेम है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 90 बाय 90 सेक्शन की मिल रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 80 यहाँ पर 90, तो 10 mm का डिफरेंस आपको मिलेगा। अब अगर आप लोग सेफ्टी देख रहे हैं दोस्तों, ये आप लोग को दोनों ही बाइक में बिल्कुल सेम मिलेगा, जो कि है सिंगल चैनल एबीएस की, ठीक है। दोनों में आप लोग को ये चीज भी सेम देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं 260 mm की जो डिस्क ब्रेक है आपको मिल रही है विथ एबीएस की रिंग एंड नॉर्मल कैलिपर, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ट्विन डिस्क में तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बड़ी मिल रही है, 20 mm बड़ी है, 280 mm की आपको यहाँ पर मिल रही है विथ नॉर्मल कैलिपर। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो रिफ्लेक्टर वगैरह दोनों ही आप लोग को सेम जगह पर देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड आप देख रहे हैं ये भी आप लोग को दोनों बाइकों में ही सेम देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं भगवान ना करे गाड़ी अगर कभी साइडवाइज गिरती भी है तो स्क्रैचेस या डेंट लगने की पॉसिबिलिटी काफी हद तक कम होती है। लेकिन दोस्तों जब आप इंजन पे आ रहे हैं ना तो यहाँ पर भी एक डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो किक स्टार्ट है वो आपको मिल रहा है, लेकिन जब आप मतलब स्टैंडर्ड मॉडल में मिल रही थी, जो आप लोग को ट्विन डिस्क मॉडल में देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब आप इंजन की स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं तो वो बिल्कुल ही सेम मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो दोस्तों 149.5 cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टर इंजन आप लोग को सेम ही देखने में मिलेगा। बाकी किक स्टार्ट नहीं है वो तो मैंने बता ही दिया है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इंजन काउल देख रहे हैं ना तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर काफी तगड़ी क्वालिटी की और सिमिलर ही देखने में मिलती है, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। पावर फिगर्स भी दोस्तों बिल्कुल ही सेम है, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 14 PS तक की जो पावर है वो मिलेगी और 13.25 न्यूटन मीटर तक का जो मैक्स टॉर्क है वो भी देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अभी यहाँ पर आप लोगों को ये सिंगल जो स्पार्क प्लग है ये देखने में मिल रहा है। DTSI जो है वो भी कंपनी ने कुछ ही दिनों पहले ही यहाँ पर ये भी रिमूव कर दिया था। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मतलब फुटरेस्ट वगैरह है वो भी आप लोगों को दोनों में ही सेम मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप लोग ये ब्रेक लीवर देख रहे हैं ना, क्योंकि ये जो ट्विन डिस्क मॉडल है थोड़ी सी स्पोर्टियर साइड पे जाती है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग को ब्रेक लीवर मिल रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर रियर सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट है वो देख लीजिए, जो मफलर कवर है और यहाँ पर जो मफलर कवर है दोनों ही सेम है और यहाँ पर आप लोग को मेटालिक मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो इग्निशन है सुन लीजिए, बाकी दोनों में इग्निशन सेम है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को ट्विन डिस्क मॉडल की यहाँ पर जो इग्निशन है ये सुना देता हूँ। ये दोस्तों आप लोगों ने जो आवाज़ है वो भी यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोग का क्या कहना है आवाज़ के बारे में प्लीज़ कहिएगा, मुझे तो काफ़ी रिफाइंड लगती है। आपका क्या राय है प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। एक बार दोबारा दोस्तों अगर इसकी की को यहाँ पर ऑन करी जाए ना, मतलब इग्निशन को अगर मैं ऑन करके बताऊँ तभी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मैं इसकी ये जो लेजेंडरी टेल लैंप है ना, आइकॉनिक टेल लैंप जो कि कुछ इस तरीके से आती है वो मैं आप लोगों को बता पाऊंगा। एक बार अब इसको दोस्तों ऑफ कर देते हैं। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोग को सेम जो फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स है बल्ब की वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी रिफ्लेक्टर और यहाँ पर ये जो टेल टाइड हल्की सी आपको मिल रही है जो कीचड़ से दोस्तों काफ़ी हद तक आपको बचाती है। अब दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। रियर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों, दोनों ही बाइकों में आप लोग को यहाँ पर ये जो एंडोरेंस की यहाँ पर ये जो डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन है ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में सेम मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब आप टायर या ब्रेक देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ही बाइकों में डिफरेंस है। अगर आप लोग यहाँ पर ये स्टैंडर्ड मॉडल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 100/90 सेक्शन की जो टायर है ये यहाँ पर मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील और साथ ही यहाँ पर आप लोग को 130 mm तक की जो ड्रम ब्रेक है ये मिलेगी। लेकिन हाँ यहाँ पर भी आप लोग को RLP सेंसर जो है ये यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अब देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को मतलब अलग से यहाँ पर जो टायर हगर है ये भी मिल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो टायर हगर नहीं है, इंस्टेड यहाँ पर जो टायर है ना ये आप लोग को थोड़ी सी मोटी मिलेगी। वहाँ पर 100 की मिल रही थी, यहाँ पर 120/80 सेक्शन तक की मिलेगी। अगेन 17 इंचेस के एलॉय व्हील के साथ ही मिलेगी। और वहाँ पर आप लोग को ड्रम मिल रहा था, यहाँ पर आप लोग को 230 mm की बड़ी सी जो डिस्क ब्रेक है वो मिल रही है। बाकी RLP सेंसर आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं और यहाँ पर कैलिपर है दोस्तों, ठीक है। बाकी डिस्क है तो कैलिपर होना जरूरी है। अब दोस्तों अगर आप लोग लेफ्ट सेक्शन में जा रहे हैं तो थोड़ी सी चेंज आपको मिलेगी। यहाँ पर ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टियर साइड पर जाती है, इसलिए आप देख सकते हैं सिर्फ आप लोग को यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो लेडीज फुटरेस्ट है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल में आ रहे हैं तो ये थोड़ी सी वो मतलब फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पर साड़ी गार्ड तो आपको मिल रहा है, साथ ही यहाँ पर आप लोग को लेडीज इंटीग्रेटेड लेडीज फुटरेस्ट जो है वो भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर लगवाना चाहते हैं ट्विन डिस्क मॉडल में 150-200 रुपये आपको खर्चा करना होगा दोस्तों। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ओपन चेन सिस्टम जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को ये जो कवर्ड चेन है ना ये यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं ट्विन डिस्क मॉडल में थोड़ा सा आप लोगों को देखभाल करना पड़ेगा, चेन क्लीन लूप पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि लाइव परफॉर्मेंस
आपको अच्छी मिले, बाकी यहाँ पर खर्चा थोड़ा कम होगा। साथ ही दोस्तों आप एक चीज़ और देखिए, बाकी मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर दोस्तों आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हिल एंड टो शिफ्टर दोनों एक साथ नहीं मिल रहे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो शिफ्टर है ये थोड़ी सी अलग शेप की आपको मिलेगी, लेकिन जब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको हिल एंड टो शिफ्टर साथ में आपको मिले, तो इससे क्या होता है दोस्तों, जूती आपकी खराब नहीं होती है। बाकी ये मैं फील कर चुका हूँ, ये मैं हर रोज सहता भी हूँ। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग भी यही सेम समझते हैं दोस्तों, प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिखकर मेंशन करना नहीं भूलेगा। तो ये जो डिफरेंस था दोस्तों वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों को 785 से 90, मतलब 785 से 790 तक की जो सीट हाइट है वो दोनों ही बाइकों में देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर भी डिफरेंस है, ट्विन डिस्क में आप लोग को यहाँ पर जो स्प्लिट सीट है ये आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा विद स्प्लिट ग्रैब हैंडल। लेकिन जब आप यहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल में आ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहला तो यह है कि यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल से सीट देखने को मिलता है, और यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी आप देख सकते हैं, रेगुलर ग्रैब हैंडल है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। बाकी मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'1" तक की भी है ना, दोनों बाइक को मैनेज करने में मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी फील नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात है दोस्तों टैंक की, तो ये भी दोस्तों आप लोगों को दोनों में ही मतलब 15 लीटर तक की बिल्कुल देखने में मिलेगी। और दोनों में ही दोस्तों आप देख सकते हैं जो टैंक गार्ड है ना, वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं इस बाइक को ओन करता हूँ, राइड करता हूँ, मैं डेली राइड के लिए इसी बाइक को यूज़ करता हूँ। 40 से 45 के बीच में माइलेज भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। बाकी दोस्तों ये मेरा कहना है, अगर आप लोग भी इस बाइक के ओनर हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है विद द माइलेज, प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिख कर मेंशन कीजिएगा। और एक चीज़ देखिए दोस्तों, दोनों ही जो टैंक है ना उसमें आप लोगों को यहाँ पर जो E20 है स्टिकरिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्ट्रेट मतलब ये है कि भाई OBD2 की अपडेट तो मिली ही है, साथ ही यहाँ पर दोनों ही इंजन को अगर आप लोग E20 फ्यूल से भी रन कर रहे हैं ना, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सिबल से भी अगर आप रन कर रहे हैं तो इंजन आराम से रन करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी आप लोग को 165 तक की दोनों में मिल जाएगी। और वेट में फर्क है दोस्तों 2 किलोग्राम, बहुत ज़्यादा नहीं। स्टैंडर्ड में अगर आप लोग देख रहे हैं 148 किलोग्राम के आसपास अप्रॉक्सीमेटली जो वेट है वो बनती है, और यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो 150 किलोग्राम तक की जो वेट है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो ये पूरा मैंने क्लियर कर दिया। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये आईना भी देख रहे हैं ना दोस्तों, तो ये भी आप लोग को दोनों में सेम मिलेगा। और क्योंकि मैं हर रोज चलाता हूँ इस बाइक को, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि भाई आईना की जो रियर व्यू है ना, काफ़ी गजब की आपको मिलेगी। और दोस्तों एक चीज़ और देखिए, दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो मतलब चार्जिंग पोर्ट है ना, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइकों में बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि ये भी दोनों में एक चीज़ आप लोगों को सिमिलर देखने में मिल रही है। और उसके अलावा अगर आप लोग देखें दोस्तों, जो मीटर कंसोल है, कई सारी चीज़ें मैंने आप लोग यहाँ पर जो स्प्लिट सीट डुअल डिस्क केस में बता दिया, मुझे यहाँ बताने दीजिए, मतलब ये स्टैंडर्ड मॉडल में। और ये जो आप मीटर कंसोल देख रहे हैं दोस्तों, ये भी आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल में देखते हैं। इसको अगर आप लोग एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं दोस्तों, तब देखिए पूरा यहाँ पर एक बार स्वाइप भरती है, ठीक है। साइड स्टैंड गिरी हुई है तो वो भी आप लोग को बता रही है। पूरा एक बार स्वाइप भरने के बाद यहाँ पर अब जो टैकोमीटर है, RPM मीटर, वो आप देख पा रहे हैं, फ्यूल के सेंसर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। स्पीडोमीटर आपको दिखा रही है। बाकी यहाँ पर क्या मतलब ये जो गियर पोस्टर सेंसर है वो होनी चाहिए थी अपडेट के साथ या नहीं, प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा दोस्तों। बाकी टाइम आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही है, ट्रिप वगैरह दिखा रही है, ओडोमीटर दिखा रही है। और इसको टॉगल करने के लिए ये जो M बटन है दोस्तों, यहाँ पर ये आपको मिला हुआ है। अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो ट्रिप A में जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो बता रही है, ट्रिप 2 में बता रही है। एंटर वार्निंग, अगर आप लोग इसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे क्योंकि फ्यूल कम है तो रिफिल करने को बताएगी। अगर आप लोग सेटिंग्स में एंटर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो चीज़ है आप देखिए, जैसे आप एंटर सेटिंग्स करेंगे, मतलब इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं इस बटन को, तो यहाँ पर आप देखिए बता रही है ब्लूटूथ ऑन, और पल्सर 7871 मतलब चासी का लास्ट 4 नंबर यहाँ पर बता रहा है। सेट क्लॉक को भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी डिस्टेंस टू सर्विस 450 किलोमीटर है, वो भी आपको बता रही है। बाकी दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, तो भले टर्न बटन नेविगेशन आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कॉल कर रहा है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, फ़ोन की बैटरी स्टेटस, ठीक है, फ़ोन की जो नेटवर्क स्टेटस है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कॉल रिसीव करना है यहाँ से कर सकते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट करना है तो आप इसी बटन का इस्तेमाल करके वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज़ दोस्तों आप लोग को यहाँ पर भी मिलेगा। टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करने पे आप लोग को यहाँ पे दिखेगी, ABS का सेंसर दिख रहा है, इंजन मैल फंक्शन लाइट आपको यहाँ पर दिख रही है, और न्यूट्रल सेंसर भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं और कहूँगा, भले ही आप लोग को यहाँ पर भी क्लिप ऑन ही देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वाली जो पोर्शन है ना, आप लोग अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरी तरीके से ये ढकी हुई है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है जो आप लोग को यहाँ पर क्लिप ऑन में है, ये भी देखने में मिलेगा, ठीक है। हल्की सी क्लिप ऑन में आपको डिफरेंस जो है वो देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं, बाकी हैंडल बार भी आप लोग को दोनों में सेम मिलेगा। तो आप यहाँ पर ये जो डुअल डिस्क वाली मॉडल है स्प्लिट सीट, इसमें बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम, लो बीम, पास साइड का स्विच, इसको टॉगल करने के लिए मोड का बटन यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को टर्न सिग्नल मिल रहा है। हॉर्न इज प्रीटी लाउड दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये इंजन किल स्विच मिल रहा है, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुना ही दिया है। और यहाँ पर जो मिरर है दोस्तों, उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल बात
कर लिया है। तो दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीटली जो मतलब डिफरेंस था, कंपैरिजन था, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। देखिए दोस्तों सीधा बात यह है कि भाई मतलब ये जो बाइक है ना लेजेंडरी लुक के साथ आती है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा वो फैमिली ओरिएंटेड बाइक चाहिए होती है, ठीक है। मतलब फैमिली को बिठा के थोड़ी, चाहे आप मतलब आपके पीछे आपकी वाइफ बैठी हो या फिर माता जी बैठ रही हो या फिर कोई बच्चे बैठ रहा हो, ठीक है, तो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको राइड चाहिए होती है। लेकिन येट आपको वो जो पल्सर की लुक है, पल्सर की स्पोर्टीनेस है, पल्सर का वो जो फील है, मतलब परफॉर्मेंस है, माइलेज है, फिर आप कह सकते हैं जो हैंडलिंग है, वो आप लोगों को चाहिए। मेरे ख्याल से दोस्तों फैमिली, स्पेशली फैमिली ओरिएंटेड अगर आप हैं तो आप ये जो नॉर्मल सीट वाली जो वेरिएंट है ये आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं, मतलब आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 150 मतलब या फिर 180 220 वो जो लेजेंडरी जो लुक है वो आप लोगों को चाहिए, साथ ही थोड़ा सा स्पोर्टियर लुक आप लोगों को चाहिए, ठीक है, जहां पर आप लोगों को स्प्लिट सीट यहाँ पर मिले, चक्के वगैरह थोड़ी और मोटी चाहिए, ठीक है। बाइक 2-4 किलोमीटर भारी हो, 2-4 किलोग्राम भारी होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को हैंडलिंग जो है वो और तगड़ी चाहिए, ठीक है, चक्के आप लोगों को और मोटी चाहिए, हाँ ठीक है। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये स्प्लिट सीट की वजह से या फिर आप कह सकते हैं जो सस्पेंशन सामने में मोटी है, टायर मोटा है, इसकी वजह से ये जो एक और ज्यादा स्पोर्टियर लुक निकल कर आ रहा है, ये भी अगर आपको चाहिए थी दोस्तों। और माइलेज में बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज आप लोग नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आपको 45 मिल जाए तो शायद 42-43 तक अगर आप खुश है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है ना ये आप लोग बिल्कुल यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। बाकी मैं इस बाइक को ओन करता हूं दोस्तों, ट्विन डिस्क को, मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। तो दोस्तों डिफरेंस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कॉस्मेटिक चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा, टायर वगैरह में हल्का सा मतलब पतला और चौड़ा देखने में मिलेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आप लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। बाकी किनको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। अब आप लोगों का क्या राय है दोस्तों, आप लोग कौन सा खरीदेंगे, स्टैंडर्ड मॉडल या फिर यहाँ पर ये स्प्लिट सीट विथ ट्विन डिस्क मॉडल, आप लोग क्या खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर मेंशन करना दोस्तों नहीं भूलिएगा। आशा करता हूं दोस्तों कंपैरिजन आपको पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द इसी तरह के एक नया वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।